प्रदेश भाजपा ने बीते रोज चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया, जिसके तहत अब भाजपा प्रदेश में रिवाज बदलने की पुरजोर कोशिश करती दिख रही है। वहीं भाजपा उपाध्यक्ष पायल वैद्य, भाजपा जिला महिला मोर्चा महामंत्री किमी सूद द्वारा शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया, जहां प्रदेश भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए दिए जाने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया। भाजपा उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने कहा कि प्रदेश भाजपा महिलाओं बच्चियों के विकास के लिए सदैव प्रयासरत है, जिसके तहत प्रदेश में गत 5 वर्षों में इस वर्ग के लिए कई योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं प्रदेश भाजपा के घोषणा पत्र में स्त्री शक्ति घोषणा पत्र के जरिए 11 बिंदुओं को जारी कर महिलाओं के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां बीपीएल परिवार के अंतर्गत आती महिलाओं को शादी विवाह के लिए वित्तीय सहायता 21,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दी गई थी, वहीं इस घोषणा पत्र में ये सहायता राशि 51,000 कर दी गई है। वहीं 6वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल से सुविधा, तो स्नातक स्तर में आती छात्राओं को स्कूटी, तो वहीं 12वीं तक की छात्राओं को शीर्ष स्थान पर हर माह आने पर 2,500 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। वहीं मातृवंदना योजना के अंतर्गत पहले 6,000 की वित्तीय सहायता राशि वही बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। इसके साथ साथ देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर इससे जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना के तहत अब 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लगातार महिलाओं और बच्चियों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, जो भाजपा द्वारा ही संभव है। जैसा कि हमने कहा है कि 11 वादे हम कर रहे हैं, तो स्त्री को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ऐसे पहली बार हमने स्त्री शक्ति संकल्प घोषणा पत्र करके ऐसे 11 बातें जो है वो अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने पेश की हैं। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में 11 ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के हित में रही है और हमने हमेशा ख्याल रखा है कि किस तरह से हम अपनी माताओं को, बहनों को आगे बढ़ के उनकी सहायता कर सकें। जैसा कि हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल बीता और उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए कार्य हुए, तो उसमें चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय को बढ़ाने की बात हो, जो हमने 4500 रुपये से बढ़ा करके 9,000 रुपये की, और इसमें भी सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ये जो बढ़ोतरियां हुई हैं, यहाँ पर जो मैं आपके बीच में कुछ आंकड़े रख रही हूँ, ये अभूतपूर्व हैं। आज से पहले कभी किसी ने भी इतना बढ़ चढ़ करके बहनों के लिए, माताओं के लिए नहीं दिया है। कि नारी के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो पूरी तरह से धुआं मुक्त राज्य हुआ, क्योंकि हमने जिस तरह से उज्ज्वला योजना में महिलाओं को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिलेंडर दिए और उनकी रसोई में कहीं ना कहीं उनको धुआं मुक्त करने का प्रयास किया। और जब हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, जो लोग इससे छूट गए हैं, तो हमें भी आगे बढ़ करके उनके लिए प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से न केवल इस प्रदेश को 100% धुआं मुक्त किया, बल्कि हर बहन की, हर माता की, उनकी रसोई में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रयास किया कि उनका हम सहयोग कर सकें। उसमें हमने इस बार भी जो हमने 11 स्त्री शक्ति संकल्प जो है जारी किए हैं, मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रखूंगी। उसमें भी आप देखेंगे कि अपने हमारी माताओं को, हमारी नारी के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उन्हें सुदृढ़ करने के लिए, उनकी सहायता के लिए हम कुछ योजनाएं भविष्य में लेकर के न केवल आएंगे, ये हम कहते नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो हम करके भी दिखाते हैं। तो उस तरह से हमारा जो है, तो हमने संकल्प लिया है कि हम बीपीएल परिवारों में जो हमारी बेटियां हैं उनकी शादी के लिए जो वित्तीय सहायता पहले 21,000 रुपये होती थी और जिसे बढ़ा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने 31,000 रुपये किया था, उसे अब आने वाले समय में हमारी सरकार 51,000 रुपये करेगी। ये हमारा ऐसा पहला संकल्प है। और उसके बाद हमने अगली जो बात कही है वो है जो 6ठी से 12वीं तक की बच्चियां हैं
क्योंकि उन्हें आए दिन जो है सफ़र करना पड़ता है, स्कूल घर से दूर होते हैं, तो उनके लिए हमने साइकिल देने की बात कही है। और उसमें जो बच्चियां हमारी स्नातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही होंगी उनको हमने स्कूटी देने की बात कही है। हमने एक नई योजना कही है कि देवी अन्नपूर्णा योजना, इसके माध्यम से हम जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उन्हें 3 मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर प्रदान करेंगे, ऐसी हमने बात कही है। और इसके अलावा जो अटल पेंशन योजना है उसमें भी हमने जो 30 वर्ष से अधिक आयु की माताएं बहनें हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु की जो हमारी बहनें हैं उन्हें हम उसमें अटल पेंशन योजना में सम्मिलित करेंगे, ऐसा हमने वादा किया है। और 12वीं कक्षा तक की जो शीर्ष 5000 बच्चियां होंगी जो शीर्ष रैंक पर आएंगी, जो उनको जो है हम आने वाले समय में 2500 रुपए की जो छात्रवृत्ति है वो हर महीने प्रदान करेंगे, ये हमने वादा किया है। और हमने ये बात भी कही है कि जो ग्रामीण महिलाओं को अपने पशु के चारे के लिए कहीं ना कहीं किसी पर आश्रित होना पड़ता है, तो उसमें भी हम उनको उचित गुणवत्तापूर्वक चारा उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है, उसकी जो वितरण प्रणाली है उसको भी आसान बनाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार ऐसी बीमारियां जो जिनकी जांच या जो बहनें हिमकेयर कार्ड में किसी तरह से कवर नहीं हो पाती थी, उनके लिए हमने स्त्री शक्ति कार्ड, ऐसे एक कार्ड का प्रावधान करने की बात रखी है। और उसमें हम उनको कवरेज प्रदान करेंगे जिससे कि उन्हें उनके स्वास्थ्य की चिंता जो है करने में हम सहायक सिद्ध हों।